हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जो हमारे पिछले वीडियोस में आपने बहुत सारे लाइक भेजे और हमें कई ऐसे कॉल्स आए जिसमें लोगों ने अपने फियर एलिमेंट्स बताए और ये भी बातचीत हुई कि वो कैसे अपने फियर से बाहर निकल सकते हैं या निकले हैं। सो आज हम एक और इमोशन लेकर आए हैं, वो है एंगर, गुस्सा, जो शायद हम सबको कभी न कभी ज़रूर आता है। और किस लिए आता है ये आज हम दीपिका के साथ हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि हम उसके बारे में और क्या जान सकते हैं और उसको क्या समझ सकते हैं। So thank you Deepika for being with me. Thank you Vibha and thank you everybody for all the love that we've received from all of you. Yes, and such amazing letters I've received. So today we'll be talking about anger. दीपिका, जब हम गुस्से की बात करते हैं तो ये गुस्सा है क्या? जैसे हम कहते हैं कि फियर है क्या, तो ये गुस्सा है क्या और ये क्यों आता है? बहुत अच्छा सवाल है। गुस्सा वो है जिस इमोशन की गहराई और ऊंचाई दोनों बहुत इंटेंसिटी के साथ हमारे जीवन में आती है। गुस्से की एक नॉर्मल डेफिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी है गुस्से की सब्जेक्टिव डेफिनेशन। आपके लिए गुस्सा क्या है, वो आप तक कब आता है, वो आपके दिल से आता है, आपके दिमाग से आता है या किसी और वजह, या आप लोगों को वजह बनाते हैं अपने गुस्से के लिए। क्या वो आपकी स्ट्रेंथ का हिस्सा है कि आपसे कोई काम नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आया, या वो आपकी वीकनेस का हिस्सा है कि किसी और से काम बिगड़ा और तब आप उस पर गुस्सा करें ताकि आप उसे नीचे ला पाए। क्या मतलब आपका सप्रेशन की वजह से गुस्सा आ रहा है, या आप ये फील करते हैं कि आपकी ये स्ट्रेंथ है और ये चीजें आप इसे ठीक मकसद के लिए कर रहे हैं? तो दीपिका, इसका मतलब गुस्सा अच्छा भी है और बुरा भी है? बिल्कुल। आज तक आई थिंक there's been a stigma to the emotion of anger that oh my god you're so angry, why are you angry, this that, right? जरा सी ऊंच नीच आर्ग्यूमेंट होती है तो लोग कहते हैं अरे आपको गुस्सा आ गया, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता। there's a difference। आप आर्ग्यू करते हैं, आप एंग्री होते हैं, यू आर अंडर रेज और यू आर अग्रेसिव, दे आर ऑल डिफरेंट टर्म्स। सो अगर हम ये कहें कि गुस्सा अच्छा भी है तो डेफिनेटली आपका गुस्सा आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि दीपिका, जब हम अपनी आज़ादी की बात करें कि हम इतने साल हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो अगर वो एंगर ना आता तो हम शायद खड़े ना होते उनके अगेंस्ट। बिल्कुल। तो ये जो आज़ादी मिली है वो शायद एक अच्छा एंगर था, बहुत अच्छा एंगर था। सो उसको हमने, और एक इशू बेस था, तो वो जो गुड एंगर है वो शायद उस इश्यूज के लिए होता होगा जो लार्जर देन लाइफ होता होगा, कॉजेज होते होंगे, सोशल कॉज हो सकते हैं, या अपने रिस्पेक्ट को लेकर होते होंगे, बट अदर देन ईगो। इज दैट सो? और जो बैड एंगर है वो शायद ईगो बेस्ड है, या किसी को शेम करने का है, या गिल्टी फील कराने का है, या फेयरफुल करने का है। वो वाला एंगर है कि हेल्पलेसनेस में है या किसी चीज को ठीक करने के लिए है, यू नो। सो दैट्स व्हाट एंगर is. Yes, and Vibha beautifully stated the two aspects of anger, the good and the bad. The good is what it gives you. It gives you a sense of expression. It gives you that, oh, I wanted to say this, I wanted to work for it, I wanted the society to benefit out of it. कई बार बहुत छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपने आज़ादी का खूबसूरत एग्जाम्पल दिया कि कई बार सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है, चार लोग मिलकर गुस्सा हो जाते हैं तो वो चीज़ होनी बंद हो जाती है, तो वो चार लोगों का कंबाइंड गुस्सा सोसाइटी के लिए अच्छा है, right? So that's how you differentiate between the good aspect and the unpleasant aspect of anger, and how is it triggered? जैसे हम बोलते हैं कि हमारे बड़े बुरे जब गुस्से में आते हैं तो उन्हें कहते हैं कि बाबूजी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन इनका ना गुस्सा बहुत वाजपेयी होता है, तो सुन लेना, ये अभी गुस्सा करके निकल जाएंगे लेकिन वो सोच छोड़ जाएंगे क्योंकि जरूर उस गुस्से के पीछे कोई मकसद है। तो वो इंटेंट, आई थिंक जिस तरह से कई और चीजों में इंटेंट मैटर करता है, उसी तरह से एंगर के पीछे भी इंटेंट मैटर करता है कि वो गुड है या वो बैड में जा रहा है। वो अपने ऊपर है
या दूसरों के ऊपर है, या अपने को बेटर करने के लिए है, या दूसरे को नीचा करने के लिए है, या अपनी अच्छाइयों के साथ उस एंगर को रख के, कहते हैं ना, गुस्सा अपने पास रखो, अपने पेट पे रखो, अपने अपने पास समाओ, क्योंकि उसको उसका इम्पैक्ट इस तरह से हो कि सब एक साथ मिलके खड़े हो सकें। सो वो एक गुस्सा जो हम पॉजिटिव गुस्सा बोल सकते हैं। राइट। और वो कहते हैं ना कि गुस्सा रोज रोज होता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आप कभी कभार किसी चीज पे गुस्सा होते हैं तो वो आप किसी सही चीज पे रोशनी डालते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर एंग्री ऑन द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स एंड नॉट जस्ट एंग्री फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एंग्री। सो अभी आपने इस दौरान एक चीज बोली थी कि एंगर, रेज और एग्रेशन, ये क्या है, यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है इस दो का? Actually, let's take it as step 1, 2 and 3. Anger is step 1. Moving to step 2 is rage when the anger is uncontrollable. Okay? गुस्सा गुस्सा है जब तक वो सिर्फ गुस्से में है कि अच्छा मुझे गुस्सा आया, realize I'm sorry, I won't do it. That's anger part. और making other person realize कि मुझे ये गुस्सा आया। जी बिल्कुल। पर जब वो गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, यस, वो आंखें लाल हो जाना, वो किसी पर चौड़ कर उसे आंखें लाल करके देख के कहना आई विल नॉट टेक दिस, वो रिवेंज, विंडिक्टिव, रिवेंज वाला हो जाए। ओके, दैट इज स्टेज 2 or step 2, right? And finally when that rage leads to a behavior outburst, that means when you try and hit somebody, harm somebody, physical violence, physical abuse, when happens, that's aggression. So that's the difference between these three terms. So step 1 is anger, step 2 is rage, and step 3 is aggression. वाओ। और किस टाइम हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक रोजमर्रा की जिंदगी में तो गुस्सा आ जाता है और गुस्से से हम निकल भी जाते हैं। जब वो इमोशन थमता है, सेटल होता है, तो उससे हम निकल भी जाते हैं उस चीज को समझ के। लेकिन जब वो रेज में और वो एग्रेशन तक पहुंचा है, तो हमें किस टाइम में हमें ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि हमें खुद को जरूरत है किसी की हेल्प की, किसी तीसरे नजरिए की, या किसी को ले जाने की कि ये कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा, दिस इज अदर देन द नॉर्मल यूजुअल एंगर। सो वो कब चीज हमें महसूस करनी चाहिए या मदद मांगनी चाहिए? Yes, very right questions, Baba. Two things to look out for is intensity and duration. Okay, these are the two bases to ask for help. Okay. Intensity of the anger when it becomes rage, for you or for even somebody else. कितनी गहराई में वो चीज आप तक आ रही है? क्या वो हफ्ते में 3 बार उतनी गहराई में आपको गुस्सा आ रहा है कि आपकी आंखें लाल हो रही हैं, हाथ कांप रहे हैं और आप दूसरों पे चढ़ के बात कर रहे हैं? हफ्ते में 3 बार हो रहा है आपके साथ ये, और वो 1-1 घंटे के लिए हो रहा है, इतनी इंटेंसिटी है, राइट? ड्यूरेशन इज दैट्स व्हाट आई स्टेटेड, हफ्ते में 3 बार, महीने में 2 बार, कितनी वक्त आता है ये? आपकी उस इंटेंसिटी को होल्ड करने की ड्यूरेशन क्या है? अगर इंटेंसिटी ज्यादा है और ड्यूरेशन भी ज्यादा है, ज्यादा गुस्सा आता है, अनकंट्रोलेबल, कि हाथापाई हो जाए इतना गुस्सा, और बहुत ज्यादा बार आए, हफ्ते में बहुत बार आए, तब आप हेल्प मांगो। सो उसका कोई पैरामीटर भी है कि इस गलती के लिए इतना गुस्सा इतना वाजबी है, या ये गुस्सा बहुत ज्यादा है और बहुत लंबे टाइम तक है? दिस इज व्हाट यू वांट टू से कि Yes. अब एक बच्चे से कुछ एक गलती हो गई हो, लेकिन उसको माँ ने डांट लगा दी, या उसे रोका, या थप्पड़ लगाए, या बाथरूम में बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन वो कितनी देर तक है, या उसके साथ ऐसा इस तरह से उसको हिट किया कि उसके लिए स्कार बन गया, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल। तो वो उस टाइम आपको समझ आता है कि कितना कितना है, मतलब एक तराजू में दूसरी साइड इस गलती का कितना गुस्सा होना चाहिए, या वो रेज और वो उसको एग्रेशन में बन गया है। सो आई थिंक दैट रियली मैटर्स जब वन शुड आस्क फॉर हेल्प, राइट। और वो तराजू आप खुद होते हैं अपने लिए। सबसे खूबसूरत चीज ये है, आपको खुद को ही तोलना होता है, क्योंकि बाकियों को तोलना आसान होता है। शायद मेरे गुस्से से किसी और का गुस्सा तेज हो, लेकिन उसके हिसाब से वो ठीक हो। तो वो तराजू आप अपने अंदर लाइए कि आप कितना गुस्सा किस चीज पे करते हैं, और कितनी ड्यूरेशन में और कितनी देर तक करते हैं। क्या ये आपके लिए हैबिट है,
कि ओ ये चीज होगी तो मैं 1 घंटे गुस्सा करूंगा, क्या ये आपकी हैबिट हो गई है, या ये स्टिल आप सोचते हैं कि नो आई ट्राई एंड गेट आउट ऑफ इट? सो व्हाट इज इट? Wow. So there is something like active aggression, active anger and passive anger. यस इट राइट इज। एक तो हो गया कि आपने दिखा दिया उसी टाइम हुआ और दिखा दिया, एक है जो सालों सालों से शायद आप सप्रेस फील करते हैं और वो एंगर आपने कहीं अपने अंदर रोक के अपने आप को रुका हुआ होता है। बिल्कुल। सो वो पैसिव एंगर किसी और चीजों में निकल सकता है, क्योंकि निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि वो कंट्रोल इश्यूज भी हो जाते हैं शायद, कि Right. आप कंट्रोल कर रहे हैं या अपने आप को या अपने एंगर को, और आपने इस तरह से, क्योंकि किसी बड़े ने आप पे एंकर किया, गुस्सा किया, बट आप उसे नहीं बोल पाए बिकॉज फियर एलिमेंट आ गए, और जो भी हायरार्की एलिमेंट है, हेल्पलेसनेस है, तो आपने कहीं और डाला, तो वो पैसिव एंगर वहां से फ्लो करके कहीं और भी चला जाता है। सो ये भी एक मुद्दा होता होगा। See, you beautifully mentioned about two terms, passive and active aggression और anger. एक होता है कि आप गैस सिम पे करके छोड़ देते हैं 1 घंटा, उसके बाद क्या होता है, वो एकदम आवाज करके बंद होती है कई बार, है ना? और एक होता है कि आपने गैस तेज की, 5 मिनट में काम किया और बंद हो गई। इट्स जस्ट द सेम। When you have that anger in you for years, for hours, for months, it will come out in some unwanted ways. It could be on your children, it could be on your colleagues, it could be on yourself, anywhere, but will come out in a way which is not good, even for you or for your relationships, because you have been trying to suppress it for so long. So कहीं तो वो आवाज होगी, कहीं तो वो दर्द निकलेगा। Volcanic effect. Exactly. It can erupt in a volcanic effect. And then causing destruction all around. So beautiful. And active aggression में वही चीज आती है कि आप 10 मिनट गुस्सा हुए, चिल्लाए और निकल गए कि हाँ भाई अब गुस्सा आया और चले गए। वो इतना इफेक्ट नहीं करता है बिकॉज सबको पता चल जाता है, आप उसे अपने अंदर दबा नहीं रहे। हाँ, उसके और इफेक्ट्स होते हैं, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज यूजुअल। मतलब डोरमेंट जो वोल्केनो है वो ज्यादा डेंजरस होता है देन द एक्टिव, कि भाई ये एक्टिव वोल्केनो है, इतने सालों में ये कभी ना कभी ये इरप्ट होगा, और जो डोरमेंट है पता नहीं लेकिन कब इरप्ट होगा, वो ज्यादा जब वो होगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो डेड नहीं है, अभी सिर्फ डोरमेंट है। सो इंटरेस्टिंग। ये एंगर जब हम, अच्छा गुस्सा तो आ जाता है, आ गया, बट किन चीजों में वो ट्रिगर बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं मुझे लगता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि भाई अपनी एस्पिरेशंस होती हैं अपने साथ ही, हमने अपनी एक्सपेक्टेशन से ही हम नीचे हैं और हम वो से पूरा नहीं कर पा रहे, तो एंगर है। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं रिलेशनशिप में, जॉब में, किसी भी चीज में, और तब हम उसमें हमें एंगर आ सकता है। और जब हम फील करते हैं हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं, तब हमें एंगर है। और कौन सी चीजें हैं जो हमें ट्रिगर कर जाती हैं? जैसे मुझसे कोई सीधी सीधी बात करे ठीक है, पर झूठ बोल के इधर उधर गड़बड़ करे, और तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सीधी बात क्यों नहीं करते हो, सीधी बात क्यों नहीं होती है। सो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब पीछे किसी के बारे में कोई गंदा बोलता है तो, और अपना गुस्सा बिक्रिंग वाली चीज या डिफेम करना, मुझे ऐसा लगता है कि इसका मतलब तुम इतने कमजोर हो, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है। ये मेरे साथ होता है। हाँ। कि मुझे इससे बातें नहीं करनी क्योंकि ये किसी और को डिफेम कर रहा है, तो मेरे पीछे मुझे कर रहा होगा, तो मुझे गुस्से में शायद मैं उससे नहीं बात करूंगी, डिस्टेंस मेंटेन कर लूंगी। और कौन सी चीजें हैं जो ट्रिगर कर जाती हैं हमें, जो हमें गुस्सा आती है? First is the very basic is violation of one's personal space. Because yes, that is, I think that's very good. Yes, and obviously when somebody is coming in your personal space too often, you tend to get intimidated with this, and you tend to tell the person, hey, look out, you're coming into my space. अगर वो जब नहीं समझता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, गुस्सा हो सकते, कह पाए या ना कह पाए वो अलग बात है। मतलब या तो आप उसे कह देंगे कि यार ये मेरी स्पेस है, ये मेरा टाइम है, प्लीज मुझे दो। वो नहीं सुनेगा तो फिर आप गुस्सा होंगे। सो दैट्स वायलेशन ऑफ योर पर्सनल स्पेस इज द फर्स्ट वेरी बेसिक डे टू डे थिंग्स दैट ट्रिगर योर एंगर। सेकंड थिंग दैट ट्रिगर्स एंगर इज हाउ आर यू प्लेस्ड इन योर ओन सेल्फ। Are you trying to be the doormat for people, pleasing people? Then you're supposed to get anger even more because you feel helpless.
helpless, yeah, and being used and misused or abused. I mean, that feeling stays there. And not if you- being given the credit of it. yeah, so when you're That not given the instigates credit, anger. so injustice, any Exactly. kind of injustice, when what you deserve, what your worth, what your values are, what your value, your values, and you don't get that, when Right. you don't receive that. Right. Okay, that's Then fine. there are a lot of relationship issues that cause you anger. It could be with your mother, it could be with your father, it could be with your boyfriend, it could be with your lover, with your husband, anybody. Wife, yeah, It and could wife. be at, it could be at work front, it could be at personal front. But guys, watch out for those little boundaries. There is no relationship in the world that exists without boundaries. Best of the best relationships thrive because they're made of those boundaries. There's certain boundaries for yourself that you feel happy in. There's certain boundaries for even the person you love. That's also a boundary. Anybody who violates it will definitely feel part of the anger. And there are those unseen, unheard boundaries that make a relationship beautiful. Violation of those boundaries will definitely give you anger. Like I said, violation of personal space, lying, shaming, blaming, framing, Disrespect. yes, and disobeying the commitment and the loyalty issues of relationships. This is all what gives you either a passive anger or a very active anger of voicing up your opinions and moving out of a relationship. So watch out, what is giving you anger, how is it giving you, and are you channelizing it the right way according to what your personality is. Wow, that's so amazing. एंगर एक्सक्यूज ही बन जाता है कई लोगों के लिए, बहुत बड़ा है ना, कि इन्हें गुस्सा आ जाएगा तो इनसे थोड़ा दूर रहे, तो उन्होंने अपनी पूरी ऑरा, अपना पूरा का पूरा एक ऐसा अपनी इम्प्रेशन बना लिया है कि उनसे इसी वजह से अपने आप को एंगर ओरिएंटेड रखा, तो वो दूर रहेंगे, सारी दुनिया थोड़ा दूर रहेगी, भाई इनको छूना मत, करंट मारते हैं। पता नहीं क्या बोलते, तो एक एक्सक्यूज भी बन जाता है और मुझे लगता है कहीं पे एस्केपिज्म भी होता है, क्योंकि हम हेड ऑन चीजों को नहीं देखना चाहते हैं फॉर एनी रीजन, गुड बैड, ऑन पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, बट हेड ऑन हमें शायद समझ ही नहीं है, आइदर वे इग्नोरेंट और वी डोंट इवन नो हाउ टू डील विद इट, or we are helpless or anything. We lack that awareness to make that conscious understanding कि भाई इस वजह से एंगर आ सकता है और कितना आना चाहिए। तो आई थिंक वो एक एक्सक्यूज है, एस्केपिज्म है और हैबिट भी बन जाता है धीरे धीरे वो, क्योंकि जब आपको थोड़ी सी सफलता मिल जाती है कि उसे गुस्सा आया और सब चुप हो गए, तो वो फिर दोबारा करेगा और फिर वो दोबारा करेंगे, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं हमेशा से मानती भी हूँ कि जो चीज़ एक बार हुई है ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा होगी, बट अगर वो दोबारा हुई है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो तीसरी बार भी होगी और वो चौथी बार भी होगी और फिर वो आदत बन जाएगी। तो वो शायद वो पहली बार में कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। Definitely, I think it's better to observe yourself than to watch out for others. It's always much better. Why? Because Vibha just very beautifully stated that you must have had those authority figures at your home that you feel कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है, इनसे दूर रहो। आपके लिए वो एक्सक्यूज है उनसे दूर रहने का, क्योंकि शायद आपको पता है कि आपकी कुछ हैबिट्स उन्हें गुस्सा दिला देंगी, वो हैबिट्स आपके लिए ठीक नहीं है। और कई बार ये भी होता है कि उस इंसान के लिए एक उपलब्धि है कि ओह आई गॉट एंग्री, नाउ पीपल आर fearful, they are fearful of my presence and anger. Rather than being loving, you take pride in being fearful. And that's where you are not striking the right chord for any relationship. But that's how you learn. Yeah, that's a learning. It's a और गुस्से में एड्रेनलिन रश भी मिलता है, बहुत हम गुस्से में हैं, ओहो, है ना, और उसके गुस्से की अपनी अदाएं भी होने लगती हैं। big ego satisfaction that oh Yeah, so interesting. एक तो इसका मतलब कि एंगर एक साइकिल फॉर्म कर लेता है, बिल्कुल कर चुका होता है जब तक हम उसे रियलाइज करते हैं। और जब तक हेल्थ तक पहुंचना चाहते हैं या चाहते हैं कि किसी को इसकी मदद हो, सो वो जो साइकिल है वो शायद एक लूप में फंसा देता है। उसके बाद we fall into the cycle. See, first step towards that cycle is that trigger event. कुछ भी।
It could be anything emotional, personal, social, professional, anything. Okay, that's a trigger or an event that leads to a negative thought or an emotion inside you. Oh, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, इस इंसान ने अच्छा नहीं किया, इसने आज मेरा काम नहीं किया, इसने मुझसे बदतमीजी की, इसने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, कोई भी ये ऐसे ही सोचता होगा, ये इसका कोई फायदा नहीं है, ये बात मतलब, and now it's a negative thought. Right. So Okay. that triggering event gets you into a negative thought angle. Okay, which again leads to an emotional response. Why? Because after you feel कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, कोई इमोशन तो रिस्पॉन्स होगा ना बेटा. या तो आप रोएंगे, बहुत लोग सॉफ्ट होते हैं, so they start crying after they reach back home or even in a public space. Otherwise, some people start shouting. They get angry. Half of the people step down their post and resign in anger. Right? So that's an emotional response. Ki I'm feeling bad, and what emotion is evoked, what reply you do is your emotional satisfaction. Next is your physical symptom that leads to, like we spoke about, aggression. या तो आप उस इंसान पे थप्पड़ मार देंगे, या कोई फाइल फेंक देंगे, या आप घर आके चीजें तो फोड़ देंगे. ये है आपका behavioral response to the triggering event, from the negative thought to the emotional response to the finally behavioral outcome. And this gives you in a span of repetition. ये यहाँ तक हो गया, उसके बाद आप इस बिहेवियर को रिपीट करते हैं हर एंगल सिचुएशन में. चाहे ट्रिगर कोई भी हो, आप उसको नेगेटिवली देखेंगे, फिर इमोशनल रिस्पॉन्स वही आएगा, फिर बिहेवियर वही आएगा. तो यू गेट इनटू दैट रट ऑफ रेपिटेशन साइकिल एंड लूप में आप फंस जाते हैं. और उसमें क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे माइंड को तो पता ही नहीं है कि अच्छा और बुरा क्या है, Right. तो हमारी बॉडी उसी तरह से मूव करती है, रिएक्ट करती है और रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाती है. और यहाँ पे हम फंस जाते हैं. रिपीटेशन तक पहुंच के तो वैसे ही फंस गए ना, क्योंकि रिपीटेशन के बाद तो फिर ट्रिगरिंग इवेंट आएगा एंड यू आर कंप्लीटली इन दैट साइकिल. और अगर हमें उसमें सोलेस मिल रहा है या हमें उसमें सक्सेस मिल गई, ठीक है, और लोग हमसे डरने लगे और मेरा काम पूरा हो गया क्योंकि अब मैं डराने लगा, मेरे गुस्से से लोग डरने लगे और उस तरह से काम करने लगे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं अब उसे आदत बना लूंगा. और वो फिर सिमिलर और फेमिलैरिटी की वजह से अब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली भी, सबकॉन्शियसली भी वही होने शुरू हो जाएगा. बिल्कुल. आप दूसरे को अब एग्जैक्टली दिखेगा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. So that's why we say everything starts with the thoughts. So the moment trigger happens, if you want to change, that's what I believe. If you want to change, you have to choose that you want to change. And then you prepare yourself to change. And Right. then change. Consciously making an effort and putting up things what you need to change yourself. And Also choose your triggers, Vibha. Why everything happening around you will be a trigger for you? Why? Choose your triggers. so interesting. My father once told me कि हर बात में गुस्सा करने की जरूरत नहीं. Don't waste your anger. Anger बहुत खूबसूरत चीज है, बिल्कुल. राइट? और उसको संभालो, उसको समझो, उससे बात करो कि वो तुम्हें क्या बताना चाहता है. Very Right? true. So choose your anger. Like they say, choose your battles. Right. Don't waste yourself on everything and anything and you're fighting. Choose your enemies. Choose your, what exactly, who should be opposite you. Choose that so that you feel pride to fight a battle, like both are like warriors in a way and yet both win. So it's a win-win thing that it is there and you are facing it, you are understanding it. So choose your anger also. So the moment trigger happens Right. and the negative. So अगर हमने trigger जैसे आपने कहा choose कर लिया, so हम उसे the moment हम thought उसे positive करते हैं या हम उसे negative नहीं होने देते हैं, तो इसका मतलब इमोशन भी तब तक बदल जाएंगे. क्योंकि वो आपको इंट्रोस्पेक्शन पे ले आएगा. अगर आपका थॉट नेगेटिव नहीं आएगा और अनप्लेजेंट नहीं आता है, तो वो फिर आपका इमोशन और बिहेवियर तक आएगा ही नहीं. इट विल गेट यू बैक टू इंट्रोस्पेक्शन दैट आर यू जस्टिफाइड बीइंग एंग्री, वाज इट रियली योर फॉल्ट और यू जस्ट ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट. Or did you overdo it because there was something you Wanting to you're hide. less, or you Right. just wanted to, hold the position, hold the authority, control, and ego. Where is it playing, Right. which vibrations you're working with. So right? that shows you a mirror. So it doesn't lead you to that cycle. So because it comes back to your introspection, your own feelings, your own self as a mirror. Mhm. So it doesn't get you in that cycle.
Wow. So the moment it triggers, the usual thing also, now you have a choice to how to respond to your feelings, Yes. right? And then emotions and then physically. और अगर आप देखो कुछ लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनकी रिंकल्स त्योड़ियाँ हमेशा ऐसे ऐसे गुस्से में होंगे, right? And they'll be like always eyes ऐसे, जैसे पता नहीं क्या हुआ है, क्या हो गया, दूसरे आसपास वाले सब डरे डरे घूमेंगे. सो ये एक फिजिकल उसमें भी तो आता होगा कि आप ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, जो लाइट होते हैं, जो ह्यूमर थोड़ा सा होता है, जो एक जिंदगी को एक रिस्पेक्टफुली जीते हैं, उनमें और एंग्री लोगों में दिखने में भी तो फर्क होगा ना. कि वो एजेड दिखने लगते हैं तो बहुत ज्यादा रिंकल्स शुरू हो जाएंगे. और आई थिंक दिस रियली उनकी आंखों से गुस्सा और खुद ही कांपना शुरू हो जाते हैं क्योंकि खुद ही को कंट्रोल नहीं कर पाते. तो ये भी तो एक लुक्स होता है. Yes, I would just like to say something to you, Mima, that there's always a popular saying that what you feed in your stomach shows on your face, right? But what you feed in your heart and mind also shows on your face. It shows on your eyes. When you're angry, your eyes wear shackles instead of sparkle. Wow. Those that glitter and sparkle in your eyes that makes you go to million miles with million hearts turns into shackles. Those cages for your eyes where they can't speak their heart. You can't come out and you're always very dim, very low because you're always thinking something not positive at the back of your mind and your eyes no more do the talking for you. कहते हैं ना, smile does more wonders than your wrinkles, right? So yeah, how do we counter anger now? आ गया एंगर, हमने ये तो कर दिया, ट्रिगर को भी कर दिया. अब दूसरे का एंगर है या हमें पता है कि हम गुस्सा हो जाते हैं, Okay. ठीक है. और जैसे मैं बोलती हूँ कि पता नहीं कितना ट्राई करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली मैं कहूँ बस हो गया, राइट? तो Same with me. I don't get angry much. इतनी जल्दी कोई मतलब ऐसे नहीं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता. लेकिन जब पता नहीं कितनी बार कुछ हुआ होगा, तब हम कहेंगे कि बस अब हो गया यार, अब जरा खड़े हो जाए जरा. सो वो फिर एक एंगर है. बट द फैक्ट इज कि उस एंगर को, अगर एंगर है भी और इशू है, तो उसको काउंटर हम कैसे कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, राइट? कि अगेन द विन विन सिचुएशन. सो वो हमने ये समझ लिया कि भी वो पॉजिटिव एंगर है, नेगेटिव है, पैसिव है, एक्टिव है, सब समझ लिया. तो उसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिवली हमें क्या करना चाहिए? Very first thing, you need to identify your triggers. Note them down. Understand that writing helps you a lot. It is not only about being tech savvy in today's COVID world, but it's more about being connected to your heart. Your pen and your paper always does that magic where your mobile phone doesn't. Okay, so take a diary, a pen, and write your triggers. Identify your major triggers, identify your subtle triggers of anger, so that you know कि ये major बातें हैं जिस पे मुझे गुस्सा आता है, ये वो subtle बातें हैं जिस पे कभी कभार आता है. ठीक है. उसके बाद जब आपको ये लगता है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हफ्ते में कितनी बार आ जाता है, या बाहर आप निकलते हैं पर्सनली प्रोफेशनली, कितने रिश्तों पे कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं आप, start exercising. You know that physical exercise does a lot of things. Why? Because like you just spoke of adrenaline rush, a lot of other hormones, a lot of other parts of the bodies get exercised. So your energy that you spend on anger is actually spent on making your body more fit towards not being angry. So either sweat it out or shake it off. You know, go for dancing, go for things where you can just take care. You know that anger just goes out of you, right? So sweat it out, shake it off, but don't shout it out. So amazing. Yes. So physical exercises is one thing. Another way to counter your anger would be banking on your strengths. There's a bank for everything. There's a bank for money. There's a bank of emotions in life. There's a bank of words called diary, journal writing in our life. Let's make a bank of our strengths. Take a jar, put all your strengths in it. Write it in a piece of paper every day. This is my strength. It could be your smile. It could be your positive attitude. It could be your hard work.
Make a bank of your strength and bank on it. This will always tell you that anger is just one page of the book. You are the book. वाह, तो अब एंगर का चैप्टर बड़ा होना चाहिए छोटा, ये हम खुद डिसाइड कर लें. Exactly. एंगर मैनेजमेंट की बड़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस होती हैं. Oh wow, I love those So classes. the circle of anger management, where they share, and there is a movie also, Anger Management, where they discuss about their angers and what triggers them, and then the suggestions are given that how to overcome. Whatever comes as like conscious action, Right. like ultimately. So वो जो हम पहले कहते थे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर वो कहते थे कि स्ट्रेस को क्यों मैनेज करना है, उसको समझना है. एंगर को मैनेज करने के लिए, उसको समझने के लिए और उसको राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इमोशनलाइजिंग टू एक्चुअली ब्रिंगिंग चेंज टू एक्शन, वो क्या चीज़ है जो एंगर मैनेजमेंट आपके पास एज अ काउंसलर आपके पास आते होंगे ऐसे केसेस या क्लाइंट्स जो एंगर को मैनेज करने के लिए आप बातें बोलते होंगे. हाँ बिल्कुल, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट ये होता है विभा दैट उनका एंगर का ट्रिगर हम उन्हें बताते हैं आफ्टर लिसनिंग टू देम. लाइक वी आर टेलिंग द ऑडियंस टू फाइंड आउट ट्रिगर्स. A counseling psychologist would help you find out those triggers. We would be the little road to the current destination that you want to go to, right? So जो हाल फिलहाल आपको लगता है कि मुझे गुस्सा आ जा रहा है और मैं नहीं ओवरकम कर पा रहा हूँ, तो we are the little motivators to you that let's identify them. We sit with you, we write for you, we identify it, we ask about your contexts at home, at workplace. Then we give you meditation tips, not exactly the meditation tips, but how is meditation an art of overcoming anger, and it just takes 5 minutes. It's just the art of mindfulness that tells you not to be angry inside of you, because when you start living in the moment, you don't get angry. You don't have time to get angry. So how do you do that is what puts into practice. But again, like I just said, it's all about taking care of yourself. Self-love makes you identify anger and work towards countering it. Meditation, exercising, writing, banking on your strengths, identifying triggers. These are 5 basic things that anybody and everybody can do to counter your anger, any part in time. And to keep yourself light. अब हर चीज में गुस्से की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हंसी भी कर सकते हैं कि भाई हो गई, चाहे अपनी गलती है या दूसरे की भी है, थोड़ा सा लाइट रहना भी बहुत जरूरी. और विभा इस बात पे मुझे याद आया आपका एक डायलॉग जो आप हमेशा मुझे कहती हैं एंड वी लाफ आवरसेल्व्स आउट, सो यू विल शेयर इट विद द ऑडियंस टुडे. हाँ, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि इतना संजीदा क्यों हो, क्या आपने अपनी अर्थी अपने ही कंधों पे उठा के ले जानी है. सो उन रिश्तों की अहमियत समझिए, उन पलों की अहमियत समझिए और अपनी अहमियत के साथ दूसरों की रिस्पेक्ट करिए. सो वो जो हर वक्त में गुस्सा और कहीं पहुंचना है और कहीं, तो ये तो चीज हमने पास कर ही लेनी है, हम सबने पहुंचना ही है, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाना है. सो दिस इज व्हाट यस आई ऑलवेज बिलीव दैट okay, let it be, just let it be, let's drop it. You don't need to hold it so strong that it burns your hands, it burns your heart and everything. So it burns the relationships. It's so much better to lose many battles to win one war. I always feel that this is so important to know that it's to love, to understand and to be compassionate is so much important. Right? So much more important. Right. And the learning of the life, in the life flow is the best. When you try and disrupt that flow to, be stuck to your own aims and your own ambitions, life always tells you that, hey, your plan A is your plan A. My part is plan B that you're not even aware of. Yeah, I always say the plan B is the most important thing because keep the plan B ready. Exactly. So that's so interesting. तो एंगर के लिए थोड़ा सा अपना नजरिया बदलना, उसका एक परसेप्शन, उसको किस तरह से आप परसीव कर रहे हैं किसी भी इवेंट को, किसी सिचुएशन को, वो थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है. उसका पर्सपेक्टिव भी बदलने की ज़रूरत है कि हमने इसको किस तरह से देखा जाए कि इतनी बड़ी सी दुनिया में इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे अपना क्या हम वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंगर की वेस्टेज
और एंगर इन्वेस्टमेंट। Right. सो वहीं पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। वो बिगर देन कॉज के लिए होता है, इनजस्टिस के लिए है, रिस्पेक्ट के लिए है, या वो किसी को शेमिंग या फेयरफुल या खुद की वीकनेसेस से आ रहा है। सो अल्टीमेटली एंगर इज इम्पोर्टेंट, plays very important role in our Let's life. conclude this in one good liner that we both agree to. Okay, so let me conclude it here beautifully for the audience, that let your anger be the light wire that lights your bulb, Wow. not something that fuses you here. Or burns the whole, the jungle. So yeah, so Beautiful. that's so interesting. Yes. Wow. So we come back to the audience with something more amazing. But Yeah. today it was some good talk on anger. We would look forward to your suggestions and your love and support as always. Yes, and please write to us. Thank you. Thank you. Thank you.